नाज़रीन, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि एक गरीब मुल्क है, अवाम के पास पैसा नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी अवाम के पास वसाइल खत्म नहीं हुए, बस एक मखसूस तबके के पास जमा हो गए हैं। जो गरीब है वो गरीब तर है और जो अमीर है वो दिन ब दिन अमीर तरीन होता जा रहा है। एक के पास खर्च करने को कुछ नहीं, जबकि दूसरे को यह समझ नहीं आती कि मैंने खर्च कहां करना है। आसिम हफीज ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि अहले पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि पाकिस्तानी उमरा महंगी तरीन कॉफी के लिए कई घंटे लाइनों के अंदर लगे रहे, सैकड़ों कीमती तरीन गाड़ियां इंतजार करती रहीं कि कब उनकी बारी आएगी और उन्हें महंगी तरीन कॉफी खरीदने का मौका मिलेगा। इसी जुमे को लाहौर डीएचए के फेज 6 में मशहूर कैनेडियन कॉफी ब्रांड टिम हार्टन्स के पहले फ्लैगशिप आउटलेट के बाहर हजारों लोग लाइनों के अंदर लगे हुए थे। ये लाइनें दिन भर लगी रहीं और रात तक लोग इन लाइनों में खड़े होकर कॉफी खरीदने की कोशिश करते रहे। टिम हार्टन्स ने पाकिस्तानी खरीदारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लाहौरियों ने उनके ब्रांड की 1964 से शुरुआत और 15 ममालिक में 5352 ब्रांचों पर जो रिकॉर्ड सेल हुई थी पहले दिन की, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है लाहौर में। यानी जितनी खरीदारी लाहौर में पहले दिन की गई टिम हार्टन्स की 58 साल तारीख में किसी और ब्रांच में किसी और मुल्क के अंदर नहीं की गई। जी हां, दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के अंदर भी इतनी ज्यादा फरोख्त एक दिन के अंदर उस ब्रांड की नहीं हुई। ये अर्ज़े पाक के दो रुख हैं, जहां एक तरफ गरीबों की आटे रोटी के लिए लाइनें होती हैं, कहीं कोई मुफ्त खाना बांट रहा है, कहीं सस्ता राशन मिल रहा है या चंद रुपए कुछ सस्ता मिल रहा है, वहां लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, गरीब आटे की लाइनों के अंदर लगे जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। और एक तरफ उमरा अपनी दिलपसंद और लजीज कॉफी के लिए दिन भर लाइनों के अंदर लगे रहते हैं। ये दो पाकिस्तान है, जहां एक तबके से टैक्स और जालिमाना निजाम के जरिए छीन कर दौलत, वसाइल और सरमाया दूसरे तबके को पहुंचाया जा रहा है। एक तरफ गरीबों के लिए खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है, हत्ता कि 2 वक्त के खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं। यहां वालिदैन भूख के हाथों मजबूर होकर बच्चों समेत खुदकुशी कर लेते हैं। दूसरी तरफ इतने वसाइल हैं, इतना सरमाया है, दौलत के इतने अंबार हैं कि खर्च करने की समझ नहीं आती। यह सिर्फ एक इलीट क्लास इलाके की कहानी नहीं है। तजर्बा करना हो तो हफ्ता इतवार को आप लाहौर या कराची या दीगर बड़े रेस्टोरेंट्स का विजिट करें। आसिम हफीज कहते हैं कि गुज़िश्ता दिनों किसी लिबर्टी के एक होटल में नाश्ते की दावत मिली, 15 मिनट तक गाड़ी की पार्किंग ना मिली कि कहां खड़ी करें, फिर 25 मिनट इंतजार करना पड़ा, तब जाकर टेबल खाली हुआ और फिर नाश्ते का जो है वो करने का मौका मिला। इसके अलावा आजकल एक ट्वीट भी गर्दिश कर रही है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 100 गोल्फ क्लब हैं जो सरकारी खर्च पे चलते हैं। यहां सैकड़ों एकड़ के जिमखाने और कई किस्म के क्लब हैं जिनके मेंबर्स इतने और रश इतना ज्यादा है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इन बड़े बड़े क्लब्स और गोल्फ कोर्स के अखराजात से कई शहर पाले जा सकते हैं। और उसमें मुस्तजाद इस खबर को कोट करते हुए जो है वो ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा हैं, उन्होंने लिखा कि इनकी कीमती तरीन जमीन चंद हजार रुपए एकड़ पे इनको जो है वो किराए पे दी जाती है। ख्वाजा आसिफ साहब, आप हुक्मरान हैं, आप आम आदमी नहीं है कि आप बता रहे हैं, आपको इनके खिलाफ एक्शन लेना है। इस अर्ज़े पाक की दौलत जो चंद इलीट इलाकों में जमा हो रही है, जहां दाखिले ममनू है, बाहर वालों को तो छोड़े, बहरिया टाउन के अंदर कई तबकात है, डिफेंस है और कई ऐसे हाउसिंग सोसाइटीज हैं जहां पे सजावट, फूलों की परवरिश, पार्क, लाइटिंग और फुवारों के खर्च का हिसाब लगाया जाए तो उनसे कई गरीब बल्कि पूरे के पूरे शहर पाले जा सकते हैं। इस दौलत का कोई हिसाब नहीं, उनसे टैक्स कोई नहीं ले सकता। यकीन जाने, अगर इन इलीट इलाकों के मकीन अगर सिर्फ 2.5% सालाना ज़कात ही देने लग जाए तो पूरे मुल्क में कोई भूखा ना सोए, बल्कि खुशहाली का दौर दौरा हो। इस तबके की दौलत बैंकों या कंपनियों में नहीं, बंकरों और तहखानों में है, जिसे महफूज बनाने के लिए कई कई सिक्योरिटी चेक पोस्टों से गुजरना पड़ता है, जहां रियासत की कोई रसाई नहीं है। जब तक उमरा की बेपनाह दौलत से टैक्स लेकर गुरबा पर खर्च नहीं किया जाता, हम यूं ही चंद टकों के कर्ज के लिए खार होते रहेंगे, कभी IMF के सामने, कभी किसी दर तो कभी किसी और दर। हमें अगर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो ये जो तबकाती तकसीम है कि गरीब दिन ब दिन गरीब और अमीर दिन ब दिन अमीर हो रहा है, गरीब आटे की लाइन में और अमीर कॉफी की लाइन में जलील हो रहा है, इस तबकाती तकसीम को खत्म करने की जरूरत है। ये दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम को खत्म करके ही हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं।